अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, ये विदाउट लॉस की है। तो पहला जो हमने पढ़ा था विदाउट नॉर्मल लॉस और विदाउट एनी लॉस, वो हम जो है करने लगे हैं। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन है। ये इलस्ट्रेशन करने के बाद आप पहले 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो कर लेंगे। वो 3 प्रॉब्लम्स आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो 3 प्रॉब्लम्स इस इलस्ट्रेशन करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि उनको आप कर सकें। ठीक है। तो वो कहता है कॉस्ट इनकर्ड एंड प्रोडक्शन मेड बाय डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ नूरानी इंडस्ट्री लिमिटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन 2020 आर एस अंडर। वो कहता है कि नूरानी इंडस्ट्री लिमिटेड है, ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट नंबर 1 बना रहा है। तो इसके पीछे और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, फर्स्ट डिपार्टमेंट है जो कि ये चीजें जो है वो बनाने जा रहा है। वहां पे क्या हुआ है, वहां पे एक कॉस्ट इनकर्ड हुई है, डायरेक्ट मटेरियल कितनी कॉस्ट लगी है, डायरेक्ट लेबर कितनी लगी है, फैक्ट्री ओवरहेड की इतनी कॉस्ट लगी है, यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस इतने हैं। जब आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की है उसमें जो यूनिट्स आपने जो है वो स्टार्ट किए वो कितने किए, 75,000 की हैं। उन 75,000 में से 60,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और आपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दी हैं, और 15,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि इन प्रोसेस हैं। जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उन पे 50% जो है वो डायरेक्ट लेबर लगा है और 25% कन्वर्टेड है। 25% क्या है, कन्वर्टेड है। तो कन्वर्टेड वर्ड जो है वो कन्वर्जन से निकला है। तो कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बेटा, कोई बता सकता है? सर वो कास्ट जो कन्वर्ट करने पे आती है। नहीं, कौन कौन सी कॉस्ट उसमें शामिल होती है, उसका फार्मूला क्या है? एक मिनट सर। सर डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच होते हैं, उसमें डायरेक्ट दोनों लेबर आ जाते हैं। इट मींस 50% डायरेक्ट मटेरियल लगा है और 25% डायरेक्ट लेबर लगी है और 25% एफओएच लगा है, फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, जो यूनिट्स इन प्रोसेस हैं उनके ऊपर। ठीक है। तो वो कहता है कि आप क्या बनाएं, सीपीआर बनाएं। तो आपने सीपीआर जो है वो बनानी है। तो सीपीआर में पहला जो हमने काम करना है, पहला स्टेज जो है वो क्या है, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। आपने क्या करना है बेटा, क्वांटिटी स्केड्यूल जो है ना वो बनाना है आपने। ठीक है। तो क्वांटिटी स्केड्यूल बना लेते हैं हम। क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो हम बना लेते हैं। इसमें जो है हमने करना क्या है, इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस जो है वो लिखने हैं कि कितने यूनिट्स जो हैं हमने स्टार्ट प्रोसेस में जो है वो लगाए थे स्टार्ट में, वो हमने लिखने हैं, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस। तो क्वेश्चन में हम देख लेते हैं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने हैं। क्वेश्चन में देखें यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने हैं और बताएं मुझे। सर 75,000 75,000। ठीक है। तो यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस 75,000। तो ये मैंने जो है लिख लेने हैं कि भाई ये यूनिट्स जो है ये मैंने स्टार्ट किए थे या प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया था। इसको मैंने हाईलाइट थोड़ा सा कर देना है, आप ये अमाउंट जस्ट हाईलाइट कर लें। ठीक है। अब इन 75,000 यूनिट्स का हुआ क्या है, अब वो भी देख लेते हैं। इन 75,000 यूनिट्स में से जो है वो 60,000 यूनिट्स जो है वो हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दी हैं। ठीक है। और जो 15,000 यूनिट्स थे वो हमारे पास इन प्रोसेस हैं। ठीक है। तो ये जो 75,000 यूनिट्स थे बेटा, ये जो 75,000 यूनिट्स थे, इनमें से क्या हुआ है, यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है। वो कितने हैं, 60,000। और यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, यूनिट्स स्टिल इन, बड़ा आसान टॉपिक है ये, स्टिल इन प्रोसेस जो है वो कितने हैं, 15,000 है। ठीक है। तो ये स्टिल इन प्रोसेस जो है इसके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल जो है वो कितना लग रहा है, 50%, या आपने लिखना होगा। और डायरेक्ट लेबर और एफओएच कितना लग रहा है, वो लग रहा है 25%। ठीक है। आपने इस तरह से लिख देना है और फिर इसका टोटल कर लेना है, ये 60,000 और 15,000 75,000। तो ये आपका 75,000 जो आपने प्रोसेस में किया था उसकी कैलकुलेशंस आपने बता दी कि जो 75,000 मैंने स्टार्ट किया था उसका जो है आगे
उसकी जो आउटपुट है वो ये है, उनमें से 60,000 मैंने प्रोड्यूस कर ली और 15,000 जो है वो इन प्रोसेस में, और उसमें इतना मटीरियल, इतना लेबर और इतना एफर्ट लगा है। तो ये आपकी पहले जो स्टेप है उसमें ये आपकी कैलकुलेशंस हैं। ये लिखा हुआ है 60,000 रुपए यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और 15,000 रुपए इन प्रोसेस। तो जस्ट मैंने जो है इन फिगर्स को लिखकर टोटल बता दिया कि जो 75,000 मैंने इनिशिएट किया था स्टार्ट में, उनमें से 60,000 मैंने कंप्लीट कर लिए और 15,000 जो है वो इन प्रोसेस हैं। तो मैंने ये 75,000 अपना पूरा कर लिया। ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे हैं सीपीआर का विदाउट लॉस। किसी को यहां तक कोई मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं। नो सर, समझ आ रही है। अच्छा, एक और चीज में जो कि बताना भूल गया हूँ, आपने शुरू में ना वो जो है हेडिंग्स वगैरह देनी है। स्टार्ट में आप कंपनी का नाम लिख देंगे, ठीक है, नूरानी इंडस्ट्री लिमिटेड, और डिपार्टमेंट का नाम लिख देंगे, डिपार्टमेंट नंबर 1, और सीपीआर आप बना रहे हैं वो, और फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 2020, ठीक है। इस तरह से ये इसने लिखा हुआ है, ऐसे आपने जो है वो लिख देना है, ठीक है। ये आपने स्टार्ट में हेडिंग दे देनी है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। सेकंड जो हमारे पास काम करना है हमने करना है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट का। जो सेकंड स्टेप है हमारे पास, ये स्टेप था हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो है मेरे पास बेटा वो क्या है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपने इसकी अब सेकंड डिपार्टमेंट में सेकंड स्टेप में ये कैलकुलेशंस करनी है, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। तो इसमें जो है बेटा सबसे पहले आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब पिछले डिपार्टमेंट की कोई कॉस्ट होती है कि पिछले डिपार्टमेंट वो आपको बताएगा कि इतनी कॉस्ट जो है पिछले डिपार्टमेंट में इन यूनिट्स के ऊपर आई है। तो अगर कोई ऐसी होती है तो आपने जो है वो यहाँ पे लिखनी होगी कि कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट जो है वो इतनी है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है यही फर्स्ट डिपार्टमेंट है, कोई ऐसी कॉस्ट है नहीं जो कि पिछले डिपार्टमेंट से आ रही हो, ऐसी कोई कॉस्ट है नहीं जो कि पिछले डिपार्टमेंट से आ रही हो। तो अब आपने क्या करना है, इस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होंगी उनको जस्ट आपने ऐड करना है, इस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होंगी उनको आपने ऐड करना है। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है ये इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में होती है तो आपने यहाँ पे जो है उसको पहले वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, हमारी अपनी कॉस्ट क्या है, ठीक है, वो हमने लिखनी है कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने क्या कॉस्ट ऐड की है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो उसमें कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है, हमारे डिपार्टमेंट ने कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो ऐड की है वो हम देख लेते हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट मटेरियल ऐड किया है, डायरेक्ट लेबर ऐड किया और एफओएच ऐड किया है। इनकी अमाउंट देख लें कितनी कितनी है, 5,06,250, 95,625, 63,750। तो ये कॉस्ट जो है हमारे डिपार्टमेंट में लगी है। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे कि डायरेक्ट मटेरियल जो है डायरेक्ट लेबर और एफओएच वो लिख दिया हमने, और इसकी इतनी इतनी कॉस्ट है वो 5,06,250 थी। जी सर, जी सर 250। यही थी। हाँ, 5,06,250 वो हमने लिखी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी मेरे पास वो थी 95,625। जी सर, 95,625। और थर्ड में एफएच की जो कॉस्ट थी मेरे पास वो थी 62 कितनी थी वो, 63 750। 750। तो ये मेरे पास एफओएच की कॉस्ट थी, ठीक है, जो कि लगी है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं जो एडिशन करना चाहूंगा, यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा टोटल कॉस्ट की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा पर यूनिट कॉस्ट की, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमारी ये लगी है, डायरेक्ट मटेरियल कितनी लगी है, डायरेक्ट लेबर कितनी और एफएच कितनी, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ कॉस्ट, यही एडेड बाय डिपार्टमेंट। टोटल कितनी आ जाएगी वो मैं टोटल कर लेता हूँ इस सब का। तो इस सब का टोटल करें आप बेटा, ये आता है 6,65,625,
6,65,625, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और हेडिंग हम लिखते हैं, यहाँ आप देते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एडेड, सॉरी अकाउंटेड, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम, ये कॉस्ट जो हम अपने जो हमारी अपना डिपार्टमेंट लगा रहा है वो, प्लस वो कॉस्ट जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट ने लगाई थी वो, ठीक है। वो कॉस्ट जो हमारा अपना डिपार्टमेंट लगा रहा है वो, और वो कॉस्ट जो कि यहाँ पे किसी और डिपार्टमेंट ने लगाई थी वो, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। हमारे केस में तो वो है नहीं, तो यहाँ पे हम सेम अमाउंट, अगर यहाँ पे वो होती तो हम इन दोनों को ऐड करके लिखते और फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड जो है ना वो आता, टू बी अकाउंटेड फॉर कहते हैं हम, टू बी अकाउंटेड फॉर कहते हैं। जहां तक किसी को कोई इशू है तो बेटा पूछें। जहां तक किसी ने कुछ चीज पूछनी है तो बेटा पूछें। उसके बाद थर्ड स्टेज है, थर्ड जो है स्टेज हमारी, इसको जो है अभी मैं नहीं करने लगा, इससे पहले मैं फोर्थ करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ कैलकुलेशंस हैं जो कि हम करते हैं, जो कि हम यूज करते हैं फिर थर्ड में भी और सेकंड में भी। सेकंड भी अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट अभी जो है वो रहती है, पर यूनिट कॉस्ट अभी हमारे पास रहती है। तो सेकंड में हम पर यूनिट कॉस्ट में जो हमने करनी है कैलकुलेशंस वो भी हमने जो है यहाँ पे अभी करनी है। और इसके अलावा थर्ड स्टेज जो है हमारे पास, जिसका नाम हमने रखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर वो भी हमने करना है। और उससे पहले मैंने आपको बोला कि हम जो है वो अपनी फोर्थ जो है स्टेज की तरफ जाएंगे। पहले एडिशनल कंपटीशन आप कह सकते हैं या कंपटीशन एक्सप्लेन आप कह सकते हैं, पहले हम वो करेंगे, ठीक है। एडिशनल कंपटीशन पहले हम वो करेंगे। तो वो कैसे करना है हमने, उसमें सबसे पहले हमने जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, और फिर उसके बाद हमने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। उसके बाद आगे नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में है नहीं, तो इसलिए हम उसको अभी हम नहीं करेंगे, जस्ट इन दोनों को करेंगे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमें पता है कि हमारे पास जो है वो डायरेक्ट मटेरियल जो है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कितने बने हैं, यूनिट्स जो है वो कितने बने हैं, ठीक है। तो उसमें हमने जो एक चीज सीखी है वो ये है कि हमारे पास जो यूनिट्स सोल्ड हुए हैं, यूनिट्स जो हमने जो है सेल आउट किए हैं वो कितने हैं बेटा, 60,000 है, ठीक है। यूनिट्स हमने जो सेल आउट किए हैं वो कितने हैं बेटा, 60,000 है। सोल्ड किए मतलब कि ये कंप्लीट हुए तो हमने सोल्ड किए हैं, आगे जो है हमने ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो वो यूनिट्स जो हमने आगे ट्रांसफर किए हैं या सोल्ड किए हैं या कंप्लीट किए हैं वो कितने हैं, 60,000 है। और ये जो यूनिट्स अभी इन प्रोसेस हैं वो कितने हैं, 15,000 है। वो कितने हैं, 15,000 है। लेकिन इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास है, डायरेक्ट लेबर हमारे पास है, और FOH हमारे पास है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में जो हमने देखा है वो ये देखा है कि 60,000 यूनिट्स के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल पूरा लगा है, वो कंप्लीट हो गए हैं। 60,000 यूनिट्स के ऊपर लेबर पूरी लगी है, वो भी कंप्लीट हो गए हैं। और 60,000 यूनिट्स के ऊपर FOH भी पूरा लगा है और वो भी कंप्लीट हो गए। इन सब के ऊपर डायरेक्ट मटेरियल 100% है, डायरेक्ट लेबर 100% है और FOH 100% है। लेकिन ये 15,000 जो यूनिट्स है ना बेटा, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है, वो कहता है कि 15,000 जो यूनिट्स हैं हमारे पास ये वाले,
इसके ऊपर मटेरियल 50% लगा है, इसके ऊपर लेबर और एफएच जो है वो 25% लगे हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, ये 15% जो मेरे पास जो 15% जो मेरे पास यूनिट्स इन प्रोसेस हैं, अब मैं देख लूंगा कि इसके ऊपर मटेरियल कितना लगा है 15%, तो मैं 50% इसका ले लूंगा। और फिर यहाँ पे मेरे पास जो है वो एफओएच है, इसमें भी प्रोसेस में 15,000 यूनिट्स थे जिनके ऊपर मटेरियल कितना लगा 25%। तो मैं क्या करूंगा, इन यूनिट्स का 25% जो है वो ले लूंगा। और एफओएच मेरे पास है, ठीक है, एफओएच की जो भी कॉस्ट आई है उसमें मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल 60,000 यूनिट्स पे तो एफओएच पूरा लगा है, लेकिन अगला जो 15,000 यूनिट्स हैं उसके ऊपर जो है बेटा वो मेरे पास जो है वो जो मटेरियल लगा है वो कितना लगा है 25%। तो ये भी मैंने जो है वो इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो अब मैं ये तो वैसे आपको समझाने के लिए मैंने बताया, अब मैं इसकी कैलकुलेशंस करने लगा हूँ। 60,000 यूनिट्स ये हैं, ठीक है, जिसके ऊपर पूरा लगा है, लेकिन ये जो 50,000 यूनिट्स हैं इनके ऊपर जो है वो 50% मटेरियल लगा है। तो ये मेरे पास वो यूनिट्स आ जाएंगे, वेटेड यूनिट्स आप कह सकते हैं कि क्या आ जाएंगे बेटा, वेटेड यूनिट्स। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिए, तो 7500 यूनिट्स ऐसे बनते हैं टोटल, अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर मटेरियल लगा है। और ये जो है 3750 यूनिट्स ऐसे बनते हैं जिनके ऊपर अगर मैं कहूँ कि ये हमारी जो है ना डायरेक्ट लेबर लगी है। और एफओएच के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है बेटा 3,750 यूनिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है वो आपकी जो है वो एफओएच लगा है। तो टोटल यूनिट्स डायरेक्ट मटेरियल के 60,000 प्लस जो है इसमें मैं करने लगा हूं 7500, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल यूनिट्स आ जाएंगे जिनके ऊपर डायरेक्ट मटेरियल की ये वाली कॉस्ट आई है, ये वाली कॉस्ट जो जिनके ऊपर 5,06,250 कॉस्ट आई है, वो कितने यूनिट्स बनते हैं 67,500, ठीक है। और लेबर जो है उसमें भी जो है वो 60,000 प्लस जो 3750 जो है ये वो यूनिट्स आएंगे जिनके ऊपर ये कॉस्ट आई है लेबर की, ये कॉस्ट आई है लेबर की। और उसके बाद एफओएच जो है वो भी सेम ही है, तो एफओएच में भी ये कॉस्ट जो है ये यूनिट्स बने हैं जिनके ऊपर ये एफओएच लगा है। तो ये मैंने जो है ना इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो बना ली कि टोटल जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एफओएच जो लगे हैं टोटल, उसके ऊपर जो है ना ये कॉस्ट जो है ना ये यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं उसके अगेंस्ट। एक मिनट, जी बेटा यहां तक किसी को इशू है तो बेटा बता दें, कुछ चीज पूछनी है बेटा तो पूछ लें यहां तक। जी अयाज, सर ये 15,000 में सर जो बाकी के यूनिट्स बेटा? बचेंगे वो किधर जाएंगे? सर ये 15,000 है ना जो यूनिट्स, इसमें सर बाकी के जो यूनिट्स बचेंगे वो किधर जाएंगे? वो अभी उनके ऊपर काम नहीं हुआ ना, हमने तो उसकी कॉस्ट बतानी है जिनके ऊपर काम हो चुका है। उनका भी होगा सर कुछ? 50,000 यूनिट्स है ना, तो उसके ऊपर 50% काम हो चुका है। तो 15,000 का 50% लेंगे तो कितना होगा, मतलब कि 7500 यूनिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है डायरेक्ट मटेरियल लग चुका है, ठीक है। इसी तरह से 15,000 यूनिट्स थे, उनमें से 25% वो कहता है उनके ऊपर काम हुआ है। तो इट मीन जो आपके पास 15,000 यूनिट्स थे उनका 25% लेने 3750 रुपए आता है। तो इट मीन 3750 यूनिट्स आता है। तो इट मीन 3750 यूनिट्स के ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट लेबर लगी है, बाकियों के ऊपर अभी नहीं लगी। तो सर वो किधर जाएंगे फिर? जी बेटा? सर वो किधर जाएंगे फिर? बेटा वो तो नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे ना, ओके सर। नेक्स्ट पीरियड में जब उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी तब हम उसको अकाउंट फॉर करेंगे। तो सर इधर अब हम कहीं ऐड नहीं करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे, इस पीरियड में उसकी वो उस पे ना मटेरियल लग रहा है, ना उसके ऊपर लेबर लग रही है, ना उसके ऊपर एफर्ट लग रहा है, तो उसको फिर इस पीरियड में क्यों करना है? जिस पीरियड में लगेंगे उस पीरियड में बता देंगे कि उसमें ये जो है ना ये चीजें लग रही हैं। तो सर अगर ये सोल्ड हो जाते हैं 15,000 के 15,000, क्या हो जैसे जाते हैं सर बेटा? इस क्वेश्चन में
सर इस क्वेश्चन में है ना कि बच गए हैं, अगर सर ये बचते नहीं और वैसे ही सोल्ड हो जाते, और तो सर इस पे जो ये कॉस्ट है 50%, 25 और 25, तो बाकी कभी के भी सर वर्क इन प्रोसेस वाला यूनिट सोल्ड आउट नहीं होते, जब तक वो कंप्लीट नहीं होते वो सोल्ड नहीं होते। वो सोल्ड जब होंगे वो नेक्स्ट पीरियड में जाके होंगे। ओके सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट कॉस्ट की। तो यूनिट कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। ठीक है, यही हमने उठानी है, यहाँ पे हमने जो है वो रख देनी है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। और ये हमारे पास जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच वाइज जो है ना उनकी प्रोडक्शन है, यूनिट्स ऑफ आउटपुट है। ये क्या है, हमारे पास आउटपुट है हमारी। ठीक है, और हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट, तो वो हम जो है ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जितनी हमारे पास मटेरियल लग रहा है टोटल, उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 जो है वो मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से लेबर की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, और इसी तरह से एफओएच की पर यूनिट जो है वो कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, करना क्या है देख लें, टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय आउटपुट, हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट वो मेरे पास आ रही है 7.5, 1.5 एंड 1, ये 10 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल आउटपुट मेरे पास टोटल आउटपुट तो कितनी है, ये जो टोटल कॉस्ट है मेरे पास वो कितनी आ रही है, वो मैंने यहाँ पे अकाउंट फॉर की थी। इन सबको ऐड करें तो ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी। उसके बाद ये स्टेप जो है हमारा फोर्थ हो गया। अब हम थर्ड स्टेप और सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में पहले जाता हूँ, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट मैंने निकालनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट ये मैंने जो निकाली है ये मैं सारी टोटल कर रहा हूँ, और ये कह रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पर यूनिट कॉस्ट है, और इसको मैं जो है वो टोटल कॉस्ट पर यूनिट का नाम देता हूँ, टोटल कॉस्ट पर यूनिट का, इसको मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट का नाम देता हूँ। किसी को यहां तक कोई बेटा मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड स्टेज की तरफ जा रहे हैं। थर्ड स्टेज में बेटा क्या है, इसमें हम लिखेंगे कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, नेक्स्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, वो कितनी है, 60,000 यूनिट्स हैं, और 60,000 यूनिट्स के ऊपर मटेरियल भी पूरा लगा है, लेबर भी पूरी लगी है, मटेरियल भी पूरा लगा है, लेबर भी पूरी लगी है, और एफएच भी पूरा लगा है। कितना है, 10 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट है। तो 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो कितनी आ जाएगी, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये मेरे पास जो है वो यूनिट्स जो कि मैंने आगे ट्रांसफर की हैं 60,000 यूनिट्स, उनकी कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद मैं काम करता हूँ किसके ऊपर, वर्क इन प्रोसेस के ऊपर, वर्क इन प्रोसेस के ऊपर। तो वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास जो चीजें हैं, जो कैलकुलेशंस मैंने की हैं, उस हिसाब से ये यूनिट्स बनते हैं। वो एक दफा फिर मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, कैलकुलेशन बल्कि आपने साथ साथ करनी है, यहीं पे बेहतर है कि साथ साथ कर लें। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल जो लगा है वो कितने पे लगा है, 15,000। उसका जो है आपने 50% लेना है, और फिर जो है ये लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है। ये यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास, और डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 7.5। तो 7.5 के साथ आपने फिर इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद आपके पास डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। तो डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वो कितनी है, 15,000 यूनिट्स। उसके ऊपर आपने जो है वो 25% काम किया है, तो 25% ले लें। ठीक है, और उसको आपने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ,
जो डायरेक्ट लेबर का रेट है वो कितना है 1.5 उसके साथ, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड FOH है मेरे पास, तो FOH में भी यही करना है आपने, FOH में भी आपने सेम यही करना है। आपने क्या करना है 15,000 इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 25% के साथ, और फिर जो है आपने अगेन मल्टीप्लाई करना है FOH रेट के साथ जो कि 1 है, ठीक है। तो ये आप खुद कैलकुलेशंस करें। सबसे पहले 15,000 का 50% निकालें और साथ के साथ 7.5 के साथ मल्टीप्लाई करें और बताएं क्या आंसर आता है। जल्दी कैलकुलेशंस करके बताएं मुझे। कोई कर रहा है या वैसे सारे बैठे हैं? सर 56,000 250 250, 200 ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर सर जी बेटा कितना है 16,875 15,800 16 है सर 16,000 आता है 16,875 ये कैसे किया है आपने? नहीं इतना कैसे आएगा? आपके पास कितने यूनिट्स है? 15,000 का आपने नहीं लेना, 15,000 का पहले लें आप, ये मल्टीप्लाई पहले करें ब्रैकेट्स वाली चीजें। 15,000 का 25% लें, 25 लिया कितना आया है? 3,750 उसको आप 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 5,625 हाँ 5,000, ये कैलकुलेशन चेक कीजिएगा, ये आती है 5,625। ये कोई और बंदा वेरीफाई कर ले इसको कितनी आती है। जी सर यही आ रही है। अच्छा आगे 15,000 का 25% लें और फिर एक के साथ मल्टीप्लाई करें। सर ये तो वही आ जाएगा। हाँ वही आ जाएगी, ले तो से पहले 25% आएगी उसकी वही कितना है वो 3,050। 750 तो ये आपके पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। इन तीनों को आप ऐड कर दें, ये आता है 65,625। 65,625 लिखें आप, और फिर जो है यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख दें आप, ये 6,65,625 आएगी। 6,65,625 आएगी। ये आपने जो है वो टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर लिख देनी है। सर ये ऐड कर दिया आपने? जी ऐड करके। ओके सर। तो ये क्वेश्चन है। अब जो है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर देता हूँ, 3-4 क्वेश्चंस, वो आपने जो इसके रेलिवेंट होंगे वो आपने खुद करने होंगे, प्रैक्टिस करें, फिर जो इशू आता है तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक किसी ने कोई चीज पूछनी है तो बेटा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बना लेना है, फिर जो भी कॉस्ट होंगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद थर्ड को छोड़ देना है, फोर्थ पे आके आपने जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और यूनिट कॉस्ट निकाल लेनी है। फिर यहाँ से डाटा को आपने यूज करना है ऊपर सेकंड में पर यूनिट कॉस्ट में, और फिर यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में।
सर पैटर्न यही सेम रखना है? जी पैटर्न सेम रखना है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा जब हमारे पास विद नॉर्मल लॉस जो है और अब नॉर्मल लॉस जब आएंगे तब कुछ चीजें पैटर्न यही होगा, कुछ चीजें ऐड होंगी इसमें। ओके सर। ठीक है, अटेंडेंस एक बार फिर लगा रहा हूँ, बच्चे भागे हैं, 25 बच्चे बचे हैं, 26। मीटिंग लॉक हो गई।